नमस्कार हमारे सभी प्यारे व्यूअर्स को। आज की इस वीडियो में जो है हम डिस्कस करने वाले हैं ओ हेनरी का एक शॉर्ट स्टोरी है जो कि द लास्ट लीप करके है, क्लास 9th में है, आपने देखा होगा। ठीक है, एनसीईआरटी इंग्लिश की अगर बात करें तो लास्ट लीप करके है। तो इसके बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, यूपीएलटी के पर्पज़ से भी बनाया जा रहा है और उत्तराखंड लेक्चरर इंग्लिश की बात करें तो उसके पर्पज़ से भी इसको बनाया जा रहा है। पहले हम इसकी जो है जो स्टोरी है उसको समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद लास्ट में यहाँ पे लगभग लगभग 15 क्वेश्चन हम यहाँ पे एमसीक्यूज़ भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। ओ हेनरी की अगर बात करें, ओलिवर हेनरी के नाम से जाने जाते हैं। ओ हेनरी, अगर इनका फुल नेम कोई पूछ ले, इस ओ का मतलब अगर यहाँ पे पूछ ले तो ओलिवर है यहाँ पे भी इसका मतलब। और ये पेन नेम है। पेन नेम किसका है? विलियम सिडनी पॉटर का है। इनका अगर फुल नेम की बात करें, इनका नेम है विलियम सिडनी पॉटर। क्या नेम है इनका? विलियम सिडनी पॉटर इनका रियल नेम है। और यही जो है ओ हेनरी के नाम से जाने जाते हैं। और ओ की अगर फुल फॉर्म यहाँ पे पूछ ली जाए तो ओ का मतलब क्या है? ओलिवर हेनरी है। इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है मास्टर ऑफ लेट ट्विस्ट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मास्टर ऑफ लेट ट्विस्ट। मास्टर ऑफ लेट ट्विस्ट। इनकी कहानी में जो है लेट में आपको ट्विस्ट देखने को मिलेगा। तो अधिकतर जो इनकी स्टोरीज हैं, अगर इस दी लास्ट लीफ की भी बात करें तो इसमें भी कहीं ना कहीं आपको ट्विस्ट देखने को मिलेगा। और ये अमेरिकन हैं। इनके बारे में अगर अदर पॉइंट की बात करें तो ये कहाँ के हैं अगर पूछ लिया जाए तो ये हैं अमेरिकन। ये अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, अमेरिकन हैं। और इनके अगर लाइफ स्पैन की हम बात करें तो इनका जन्म जो होता है वो होता है 11 सितंबर को इनका जन्म होता है। कब? 1862 में। और इनकी डेथ जो हो जाती है वो 5 जून 1910 को इनकी डेथ होती है। ठीक, ये इनका लाइफ स्पैन है। यानी कि अगर हम बात करें इनके लिए तो ये 1862 का मतलब है 19th सेंचुरी के हैं। 19th सेंचुरी के शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। कहाँ के? अमेरिकन। ओ हेनरी के बारे में पहला पॉइंट बन जाएगा, ओ हेनरी इज़ द पेन नेम ऑफ विलियम सिडनी पॉटर। ही वॉज एन अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर हु इज ऑल्सो नोन एज मास्टर ऑफ लेट ट्विस्ट। तो ये जो है हमने कुछ यहाँ पे एडिशनल पॉइंट इनके बारे में जाने, इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब देखिए इसी में अगर बात करें तो आगे जो पॉइंट्स हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे और लाइन बाय लाइन इसको एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करेंगे। लास्ट लीव इज़ अ फेमस शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय ओ हेनरी। एक फेमस शॉर्ट स्टोरी है। इसका अगर जॉनरा पूछ लिया जाए तो ये शॉर्ट स्टोरी है। और किसके द्वारा लिखा गया है? इसको ओ हेनरी के द्वारा लिखा गया है। ये हाईलाइट करती है, ठीक है, ये क्या करती है? हाईलाइट करती है किस थीम को? थीम ऑफ होप, सेक्रीफाइस एंड पावर ऑफ आर्ट। अगर इसकी थीम पूछ ली जाए, ठीक है, किसी भी अगर हम वर्क को डिस्कस करते हैं तो उसमें हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए। PCNST की अगर बात करें, प्लॉट, कैरेक्टर, नरेशन, सेटिंग और थीम। थीम की बात हम कर चुके हैं, ठीक है। तो थीम इसकी क्या है? यहाँ पे दिया गया है होप, सेक्रीफाइस एंड पावर ऑफ आर्ट। और ये क्या है? एक जॉनरा की बात करें तो एक शॉर्ट स्टोरी है। आगे देखिए इसी में क्या कहा जा रहा है, दी स्टोरी इज सेट। अब देखिए इसकी सेटिंग आ गई है। सेट का मतलब है कौन से स्थान पे, कौन से टाइम जोन में अगर बात करें तो ये बोला जा रहा है ये स्टोरी जो है सेट है किस पे? इन अ स्मॉल आर्टिस्टिक कॉलोनी। एक छोटी सी आर्टिस्टिक कॉलोनी है। एंड रिवॉल्व्स अराउंड द लाइफ ऑफ स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट। आर्टिस्ट कौन कौन हैं उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए इसमें प्लॉट समरी। प्लॉट क्या होता है? अभी हम बात कर रहे थे, पी की बात कर रहे थे। स्टोरी जो है वो लीनियर होती है, एक सीधी रेखा में चलती है। और प्लॉट जो है इसमें प्रेजेंट पास्ट पूरा इनका मिक्सअप रहता है, कभी प्रेजेंट कभी पास्ट, इस तरीके से किया जाता है ताकि रीडर के दिमाग में भी जो है सस्पेंस क्रिएट किया जा सके और उसमें क्यूरियसिटी जो है लाई जा सके। अगर सीधे सीधे कहानी पता चल जाएगी तो फिर उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, सस्पेंस नहीं रहेगा। तो इसलिए प्लॉट जो है प्रेजेंट में भी दिखाया जाता है, पास्ट में भी। जैसे आपने एक आपको एग्जांपल दूं, एक गाना आपने सुना होगा, अगर मूवी नहीं भी देखी है,
जिसमें मुझसे शादी करोगी करके आपने देखा होगा, उसमें वो ख्यालों पे खो जाते हैं, तो वहाँ कहाँ शादी हो रही होती है, कहाँ वो फ्यूचर का देख रहे होते हैं, कहाँ प्रेजेंट में होते हैं, और कहीं पास्ट का भी उनको याद रहता है। तो कहने का मतलब कहानी को पूरा एक तरफ से वीव कर देना, बुन देना प्रेजेंट पास्ट में, ठीक है, जिससे कि सस्पेंस क्रिएट हो। दी स्टोरी सेंटर्स ऑन टू यंग आर्टिस्ट, और जो स्टोरी है ये केंद्रित है दो यंग आर्टिस्ट पे। दो यंग आर्टिस्ट कौन कौन हैं वो? उन आर्टिस्ट की अगर हम बात करें उसमें हमारे पास एक तो श्यू है और दूसरी कौन सी है? जॉनसी है। ये टू यंग आर्टिस्ट कौन कौन हैं? श्यू एंड जॉनसी, हु लिव टुगेदर, जो एक साथ रहते हैं। जॉनसी फॉल्स सीरियसली इल, जॉनसी जो है बीमार पड़ जाती है, ठीक है, विद निमोनिया हो जाता है इसको, एंड लूजेज द विल टू लिव, और जीने की इच्छा भी जो है खो देती है। विल का मतलब है इच्छा, ठीक है। शी बिलीव्स दैट शी विल डाई, उसका मानना ये होता है कि वो क्या हो जाएगी? मर जाएगी। व्हेन द लास्ट लीव, जब लास्ट लीव क्या होगी? लास्ट लीव फॉल्स, जब जैसे ही अंतिम जो पत्ती है वो गिर जाएगी, कहने का मतलब है गिरती है तो वो मर जाएगी। फ्रॉम दी आईवी वाइन, कौन सी वाइन थी? आईवी वाइन थी। आउटसाइड हर विंडो, उसकी खिड़की के सामने उस वाइन से, ठीक है, जैसे लास्ट लीव जो है वो गिरेगी तो वो कहती है कि उसकी डेथ भी हो जाएगी उसके साथ साथ। आगे देखिए इसी में क्या होता है। डिस्पाइट शूज एफर्ट्स, अब जो जॉनसी की फ्रेंड है श्यू, उसके एफर्ट्स के बावजूद वो क्या करती है? टू इनकरेज हर, उसे इनकरेज करने की कोशिश करती है, प्रोत्साहित करने की कोशिश करती है, ठीक है। जॉनसी कीप्स काउंटिंग दी फॉलिंग लीव्स, और जॉनसी क्या करते रहती है? गिनते रहती है उन गिरते हुए पत्तों को। यहाँ पे एक लाइन भी ये कहती है इसके लिए अगर बोलें तो सी काउंटेड द फॉलिंग लीव्स एवरी डे वेटिंग फॉर द लास्ट वन टू ड्रॉप। ये एक क्या था? एक इस तरीके से ये इवोक करती है इमोशनल कनेक्शन को। डियर ओल्ड नेबर, जो इनका ओल्ड नेबर था बहरमैन, अभी ये है आर्टिस्ट जो वहाँ पे आर्ट, अपनी आर्ट के जरिए जो है उसकी उम्मीद को बनाए रखता है, उसकी होप को। होप, इसीलिए इसकी थीम में होप भी हमें देखने को मिलता है। बहरमैनी जो है वो आर्टिस्ट है जो इसको बचाता है, किसको? जॉनसी को। अनसक्सेसफुल पेंटर इसको कहा जा रहा है, जो कि रियल लाइफ में एक सक्सेसफुल पेंटर मान सकते हैं आप इसको, लेकिन वैसे इसको क्या कहा गया है इसमें? अनसक्सेसफुल पेंटर। लर्न्स अबाउट जॉनसीज बिलीव, अब ये जॉनसी के बिलीव को जो है जान जाता है। जॉनसी का बिलीव क्या होता है? कि वो मर जाएगी, यानी कि जैसे ही आखिरी पत्ता गिरेगा तो उसको जानने के बाद ही क्या करता है? आगे देखिए। वन स्टॉर्मी नाइट, एक जो है स्टॉर्मी नाइट, ठीक है, क्या होता है उस स्टॉर्मी नाइट में, उस तूफानी रात में, ठीक है। स्टॉर्म यानी कि स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान, ठीक। व्हेन द लास्ट लीव्स शुड हैव फॉलन, जब जो अंतिम पत्ती थी उसको गिर जाना चाहिए था। इट स्टिल रिमेन्स ऑन दी वाइन, ये फिर भी कहाँ पे रहती है? वाइन पे ही रहती है, कहने का मतलब जब इसको गिर जाना चाहिए था उस स्टॉर्मी नाइट में, फिर भी ये जो है उसी वाइन पे रहती है। सीइंग दिस, इस चीज़ को देखकर जॉनसी रिगेन्स होप, जॉनसी को एक बार फिर से उम्मीद जाग उठती है। एंड स्टार्ट्स रिकवरिंग, और फिर से क्या करना स्टार्ट कर देती है? रिकवर करना स्टार्ट कर देती है। लेटर इट इज़ रिवील्ड, जैसे बाद में ये रिवील होता है दैट बहरमैन हैड पेंटेड द लीव, बाद में ये चीज़ पता चलती है कि जो पत्ती थी वो किसने पेंट की थी? पेंटेड द लीव, उस पत्ती को पेंट किया था किसने? यानी कि बनाया था, कहने का मतलब है पेंटर ने। ऑन द वॉल, दीवार पे, इन द स्टॉर्म, उस तूफान में, टू सेव हर लाइफ, किसकी लाइफ? जॉनसी की लाइफ बचाने के लिए जो बहरमैन था उसने पेंट कर दिया था एज इट इज़, वो लीफ जो है कहाँ पर? वॉल पे। बट ही हिमसेल्फ कैचेज निमोनिया, लेकिन उस स्टॉर्म के दौरान जब वो बना रहा होता है उसी दौरान, अब वहाँ पे बारिश में अगर वो भीगता है तो उस दौरान उसको क्या हो जाता है? निमोनिया हो जाता है, और जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? बहरमैन की मृत्यु हो जाती है। बहरमैन जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस कर देता है, सेल्फलेसनेस को दिखाया गया है यहाँ पे। तो वो जॉनसी को, वो चाहता है कि जॉनसी ठीक हो जाए, उसको ठीक करने के चक्कर में उसने अपनी जो है जान गंवा दी यहाँ पर। आगे देखिए इसी में,
मेजर कैरेक्टर्स क्या क्या हैं इसमें? मेजर कैरेक्टर क्या क्या हैं? जॉन्सी है मेजर कैरेक्टर, और यंग सेंसिटिव आर्टिस्ट है, लूजेज होप ड्यू टू इलनेस, इलनेस के कारण ये अपनी जो है होप खो देती है। नेक्स्ट क्या है? रिप्रेजेंट्स फ्रेजिलिटी एंड पेसिमिज्म, और ये किसको शो करती है? फ्रेजिलिटी को दिखाती है, और वीकनेस बोल सकते हैं, और पेसिमिज्म। पेसिमिज्म किसको बोलते हैं? पेसिमिस्ट वन हु लुक्स डार्क साइड ऑफ एनीथिंग, किसी चीज़ की डार्क साइड को जो देखता है, एक ब्राइट साइड को देखता है वो ऑप्टिमिस्ट आशावादी बोलते हैं। ये निराशावादी थी कहीं ना कहीं, ये उस आखिरी पत्ते का वेट कर रही थी। देखिए इसमें आगे क्या है? स्यू इसकी फ्रेंड है, जॉन्सीज केयरिंग फ्रेंड, प्रैक्टिकल एंड सपोर्टिव भी है, व्यवहारिक है, इसके साथ साथ सपोर्टिव है। रिप्रेजेंट्स किस चीज़ को करती है? फ्रेंडशिप एंड ऑप्टिमिज्म को ये रिप्रेजेंट करती है। जो स्यू है ऑप्टिमिज्म को रिप्रेजेंट करती है, और जो इसकी फ्रेंड है जॉन्सी वो पेसिमिज्म को। ये भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। बहरमैन की बात करें, मेन जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि आर्टिस्ट कौन था, वो आर्टिस्ट बहरमैन था। एन ओल्ड पेंटर हु ड्रीम्स ऑफ क्रिएटिंग अ मास्टरपीस, जो ड्रीम देखता है क्रिएट करने का एक मास्टरपीस। ठीक है, मास्टरपीस को अगर बोलें लिटरेचर में, मैग्नम ओपस आपने सुना होगा, इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है मैग्नम ओपस। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बात करें तो मैग्नम ओपस। ये वीडियो जो है UPLT वालों के लिए तो है ही, इसके साथ साथ उत्तराखंड लेक्चर और क्लास 9th के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी बहुत ही जो है हेल्पफुल होगी। सेक्रीफाइस इज लाइफ, अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर देता है, किसके लिए? जॉन्सी के चक्कर में। ठीक, रिप्रेजेंट्स सेल्फलेसनेस एंड ट्रू आर्टिस्ट्री, और क्या दिखाता है? सेल्फलेसनेस दिखाता है, इसके साथ साथ ट्रू आर्टिस्ट्री। अब देखिए इस सेल्फ में अगर बात करें, सेल्फ में लेस लगा, ये बना एडजेक्टिव, और उसी में फिर नेस लग गया, एक फिर से सफिक्स लग गया, और जिसके बाद ये क्या बन गया? पूरा जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया ग्रामर की दृष्टि से। और सेल्फलेस तक की ही बात करें तो सेल्फलेस जो है ये एडजेक्टिव है। नेक्स्ट इसी में देखिए आगे थीम क्या है इसकी। थीम ऑलरेडी हमने शॉर्ट में डिस्कस की थी, अब यहाँ पे लॉन्ग में है, जिसको बोल देते हैं यूनिवर्सल मैसेज, यानी कि होप वर्सेस डिस्पेयर। जॉन्सी रिकवरी, जो जॉन्सी की रिकवरी है वो शो करती है दैट होप कैन हील इवन सीरियस इलनेस। जो होप है, जो उम्मीद है, जो आशा की किरण है, वो इवन क्या कर सकती है? हील कर सकती है, भर सकती है, जख्म को भी भर, हील करना, किसी पुराने से पुराने घाव को भर देना, जख्म को भर देना, हील इवन सीरियस इलनेस को भी जो है हील कर सकती है। कौन? होप। इसीलिए बोला जाता है मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीते। ठीक है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। दूसरा देखिए सेक्रीफाइस, बलिदान। क्या है इसमें? बहरमैन सेक्रीफाइसेस हिज लाइफ, अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस कर देता है टू सेव जॉन्सी, जॉन्सी को बचाने के लिए। सो ट्रू हीरोइज्म, यहाँ पे जो है ये ट्रू हीरोइज्म को शो करते हैं। पावर ऑफ आर्ट क्या है? आर्ट की पावर है कि जॉन्सी की लाइफ को बचा देता है। द पेंटेड लीफ बिकम्स बहरमैन्स मास्टरपीस, जो पेंटेड लीफ है, पत्ती जो है, वो मास्टरपीस तो बनती है बहरमैन की, प्रूविंग दैट आर्ट कैन सेव लाइव्स, और ये भी प्रूव करती है कि जो आर्ट है वो लाइफ को बचा सकती है, जैसे कि जॉन्सी की लाइफ को यहाँ पे उस पत्ती ने बचाया। सिंबलिज्म क्या है इसमें? सिंबल क्या है? देखिए सिंबलिज्म क्या है? सिंबलिज्म, द लास्ट लीफ जो है वो किसका सिंबल है? होप एंड सर्वाइवल का है। निमोनिया किसका है? सिंबल ऑफ वीकनेस एंड डेथ का है। स्टॉर्म किस चीज़ का है? रिप्रेजेंट्स स्ट्रगल एंड हार्डशिप का जो है सिंबल दिखाया गया है, किसको? स्टॉर्म को। तो सिंबलिज्म ये है। क्लाइमैक्स, क्लाइमैक्स क्या होता है? जब कहानी बिल्कुल एकदम पीक पे होती है, ठीक है, इसके बाद फिर डाउनफॉल स्टार्ट होता है, जैसे कि अगर ट्रेजिडी की बात करें तो इसमें देखिए क्लाइमैक्स क्या है? क्लाइमैक्स अकर्स व्हेन जॉन्सी सीज दैट लास्ट लीफ हैज़ नॉट फॉलन। क्लाइमैक्स कब अकर होता है? जब जॉन्सी देखती कि जो लास्ट पत्ती थी वो भी नहीं गिरी, इवन आफ्टर स्टॉर्म के बाद भी, विच चेंजेस हर माइंड सेट, जो उसके माइंड सेट को चेंज कर देता है, एंड गिव्स हर विल टू विन,
विल टू लिव, सॉरी, जो उसको एक उम्मीद दे देता है, उसको जीने की इच्छा फिर से उसमें जागृत कर देता है, उसके माइंड सेट को चेंज कर देता है। वो कौन सी चीज़ थी? यही क्लाइमैक्स है। वो जो पत्ती उस स्टॉर्म में भी नहीं गिरती है, पत्ती तो गिर जाती है, लेकिन जो आर्टिस्ट है कहीं ना कहीं वैसे ही एज इट इज़ सेम पेंटिंग कर देता है, जिसकी वजह से जो है इसकी उम्मीद जीने की एक बार फिर से जाग उठती है। एंडिंग क्या है? द स्टोरी एंड्स ऑन अ ट्रेजिक येट मीनिंगफुल नोट। ये जो स्टोरी है एंड होती है ट्रेजिक नोट पे, ठीक है। इसलिए इसको ट्रेजेडी समझने की कोशिश ना करें, क्योंकि जो अगर बात करें शॉर्ट स्टोरी है ये, और शॉर्ट स्टोरी के उसके रूप में जाने जाते हैं। अगर बात करें अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं ओ हेनरी, तो इसका जॉनरा आप ध्यान दीजिएगा शॉर्ट स्टोरी है, उसमें कहीं ना कहीं ट्रेजिक नोट के साथ ही समाप्त होती है। जॉनसी सर्वाइव्स बट वेहरमैन डाइज आफ्टर कंप्लीटिंग हिज मास्टरपीस। अब इसमें मॉरल क्या है, मैसेज क्या है? देखिए नैतिकता क्या मिल रही है हमें। नेवर लूज होप इन डिफ़िकल्ट टाइम। कभी भी अगर समय कितना ही कठिन क्यों ना हो, हमें उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। सेल्फलेस एक्ट कैन सेव लाइफ। और सेल्फलेस एक्ट जो है हमारा, वो क्या कर सकता है? किसी की भी लाइफ को बचा सकता है। ट्रू आर्ट लाइज इन हेल्पिंग अदर्स। और जो एक ट्रू आर्ट है, एक सच्ची कला किस पे आधारित है? दूसरों की मदद करने पे, ठीक है। दूसरों की अगर कोई मदद करता है तो वही क्या है? एक सच्ची कला है। कंक्लूजन क्या है? देखिए इसमें इसका उपसंहार क्या दिया गया है? द लास्ट लीव इज़ अ टचिंग स्टोरी दैट टीचेज अस, जो हमें सिखाती है इम्पोर्टेंस ऑफ होप, फ्रेंडशिप एंड सेक्रीफाइस। वेहरमैन एक्ट्स प्रूव दैट इवन एन ऑर्डिनरी पर्सन, एक साधारण सा व्यक्ति भी क्या कर सकता है? कैन अचीव ग्रेटनेस, वो भी महानता हासिल कर सकता है थ्रू सेल्फनेसनेस। किसके द्वारा? सेल्फनेसनेस के द्वारा जो है वो भी ग्रेटनेस को, महानता को हासिल कर सकता है, जैसे कि यहाँ पे वेहरमैन ने। एमसीक्यूज में आप देखिए पहले नंबर का एमसीक्यू, अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बात करें तो पहले नंबर का क्वेश्चन क्या कहते हैं? क्वेश्चन में कहा जा रहा है व्हाट इज़ द रियल नेम ऑफ ओ हेनरी। ओ हेनरी का रियल नेम क्या है? आपको पता है, विलियम सिडनी पॉटर इनका रियल नेम है, तो इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर डू स्यू एंड जॉन्सी लिव। जॉन्सी एंड स्यू जो है वो कहाँ रहते हैं? वो रहते हैं ग्रीनविच विलेज में रहते हैं, तो इसलिए सी ऑप्शन इसका भी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इलनेस डज जॉन्सी सफ़र फ्रॉम। जॉन्सी को जो है कौन सी इलनेस रहती है? तो न्यूमोनिया, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। न्यूमोनिया की स्पेलिंग आप ध्यान देख सकते हैं, पी से स्टार्ट होती है। व्हाट स्ट्रेंज बिलीव डज जॉन्सी हैव। तो क्या स्ट्रेंज बिलीव था जॉन्सी को? शी विल रिकवर सून, शी विल डाई व्हेन द लास्ट लीफ फॉल। तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। जॉन्सी को लग रहा था कि जैसे ही अंतिम पत्ती गिरेगी तो वो भी मर जाएगी कहीं, मतलब। हु इज़ शू। शू कौन है? शू आपको पता है जॉन्सी की फ्रेंड थी, फ्रेंड एंड रूममेट हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बेहरमैन कौन था? बेहरमैन कौन है? हु इज़ बेहरमैन। बेहरमैन एक ओल्ड पेंटर है, ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट वाज बेहरमैन्स लाइफ लॉन्ग ड्रीम। तो बेहरमैन का लाइफ लॉन्ग ड्रीम क्या था? टू पेंट अ मास्टरपीस। मास्टरपीस बनाना जो है ड्रीम था कहीं ना कहीं का। व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग द स्टॉर्मी नाइट। स्टॉर्मी नाइट के दौरान क्या हुआ? ऑल लीव्स फॉल, जॉन्सी डाइज, बेहरमैन पेंट्स द लास्ट लीव। तो क्या किया उस स्टॉर्मी नाइट के दौरान? जो बेहरमैन था उसने पेंट कर दिया लास्ट लीव को। वाई डज द लास्ट लीव नॉट फॉल। जो लास्ट लीव थी वो क्यों नहीं गिरती है? इट इज़ पेंटेड बाय बेहरमैन, क्योंकि ये क्या किया गया था? ये पेंट किया गया था बेहरमैन के द्वारा। व्हाट इफेक्ट सॉरी डज द लास्ट लीव हैव ऑन जॉन्सी। जॉन्सी पर क्या इफेक्ट पड़ा उस लास्ट लीव का? शी बिकम्स सैड, शी लूजेज होप, शी रिगेन्स विल टू लिव। तो लास्ट लीव का असर ये होता है कि वो दोबारा से उसमें जीने की इच्छा जागृत हो जाती है। व्हाट हैपन्स टू बेहरमैन एट द एंड। अंत में बेहरमैन के साथ क्या होता है? बेहरमैन डाइज ऑफ न्यूमोनिया, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द स्टोरी। स्टोरी की थीम क्या है ये पूछा जा रहा है हमसे। होप एंड सेक्रीफाइस है, हम ऑलरेडी इस बारे में बात कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है व्हाट डज द लास्ट लीफ सिंबलाइज। जो लास्ट लीफ है वो किस चीज़ को सिंबलाइज करती है ये पूछा जा रहा है। तो
ये होप को सिंबलाइज करती है, ठीक है। 14 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी इज द लास्ट लीव। लास्ट लीव किस प्रकार की स्टोरी है? तो ये शॉर्ट स्टोरी विद मॉरल, ठीक है, शॉर्ट स्टोरी विद मॉरल करके जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें मोरल क्या है? यही है कि जो है कभी भी उम्मीद नहीं खोनी चाहिए, नेवर लूज होप करके, ठीक। व्हाट इज़ बहरमैन्स मास्टरपीस। बहरमैन की मास्टरपीस क्या होती है? द पेंटेड लीव हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे 15 एमसीक्यूज जो कि हमने डिस्कस करने की कोशिश की। इससे पहले हमने स्टोरी कवर की, थोड़ा बहुत हमने जो है ओ हेनरी के बारे में भी जाना। और ओ हेनरी की अगर बात करें, उनसे रिलेटेड ऑलरेडी 2 वीडियो हम चैनल की प्लेलिस्ट पे अपलोड कर चुके हैं, उनको भी आप वॉच कर सकते हैं। अगर आप जो है हमारे पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे। इसके अलावा अगर जो हमारे मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट बाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी मेंबरशिप प्लान के तहत भी हमसे जुड़ सकते हैं, जिसमें 599 या 1000 वाली जो है उनमें आपको जो है प्रैक्टिस सेट्स पूरे मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड नाइट।